आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पे हम लोग को चार मेथड पढ़ना है। एक नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड, एंड नंबर 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक है, ऐसा ये हम लोग ग्राफिकल मेथड से शुरू करते हैं। ये फर्स्ट वन हम लोगों का है ग्राफिकल मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है, वो कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 by a2 not equal to b1 by b2, then two line will intersect each other। मतलब if a1, यदि a1 by a2 not equal to b1 by b2 होता है तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। That means we will get intersecting line। Suppose like this like this, ये दो लाइन है। Suppose this one line, this one line intersect at the point O। ठीक है, अगर इंटर से दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को सॉल्यूशन कितना मिल रहा है? ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट दो नंबर क्या है? नंबर 2, इफ a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, then two line will coincident each other। मतलब दो लाइन कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब क्या है? जैसे ये एक लाइन है, उसके ऊपर ही दूसरा लाइन, मतलब ओवर लाइन ओवरलैपिंग करेगा एक दूसरे के ऊपर, ये है कोइंसिडेंट लाइन। और अगर लाइन कोइंसिडेंट करता है तो हम लोगों को सॉल्यूशन कितना मिलता है? मेनी सॉल्यूशन, या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। अभी 3 नंबर क्या है? नंबर 3, इफ a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, then हम लोगों को तब दो पैरेलल लाइन मिलेगा, पैरेलल लाइंस। और अगर दो लाइन है, सपोज लाइक दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और अगर दो लाइन पैरेलल है तो हम लोगों को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बस अभी फिर से देखना है। अभी दो दो वर्ड है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, वो ही एग्जाम में पूछता है। कंसिस्टेंट एंड which two line are consistent and which two line are not consistent, or which two equation is consistent and which two equation is not consistent, ऐसे पूछेगा। तो ठीक है, अभी कंसिस्टेंट का मतलब है जिसका सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। जैसे फर्स्ट वन हम लोगों को क्या मिला? इफ a1 by a2 not equal to b1 by b2, these two line have only one solution, that means these two line are consistent। if two line have a solution, then that two equation are known as what? Consistent। अभी दो नंबर कंडीशन में क्या मिला था? इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ये मिला था। तो ये भी इसमें हम लोगों को लाइन कोइंसिडेंट किया था,
और मैनी सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन मिला था, अगर सॉल्यूशन है तो ये भी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट लाइंस। एंड 3 नंबर हम लोगों को क्या मिला था, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 देन टू लाइंस पैरेलल मिला था। अगर पैरेलल लाइन है मिला है तो हम लोगों का क्या है, नो सॉल्यूशन रहेगा, दैट मींस ये लाइन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये होगा हम लोगों का इनकंसिस्टेंट। अभी इसी के ऊपर डिस्कस करना है हम लोगों को, तो एक बार एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 3.2 का एग्जांपल लिखेंगे हम लोग 3.2, 3.2 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो 3 नंबर का एक 3 नंबर का एक नंबर एग्जांपल करते हैं। एक नंबर में लिखा हुआ है, दो इक्वेशन गिवन है, जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अभी हम लोगों को यहाँ से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करना है, विच टू लाइन दिस टू इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट, ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को। इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये दिखाना है हम लोगों को, ये लाइन कंसिस्टेंट है, ये दो लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वही हम लोगों को दिखाना है। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ठीक है, ये जो हम लोग को दो इक्वेशन मिला है उसको हम लोग मार्क करेंगे। फर्स्ट स्टेप है, मार्क किया हम लोग, 1 नंबर है और ये 2 नंबर इक्वेशन, 1 नंबर इक्वेशन एंड 2 नंबर इक्वेशन। अभी हम लोग इस दोनों इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट करेंगे। अभी क्या है, a1 a1 कितना है हम लोग का 3, कोमा b1 कितना है हम लोगों का 2, यहाँ से c1 कितना है हम लोगों का 5, a2 2, कोमा b2 -3, कोमा c2 7। अभी कंडीशन, जैसे कंडीशन लिखा था मैंने, कंडीशन जिसे पढ़ाया था वैसे चेक करना है। अभी कंडीशन चेक करना है, कंडीशन चेक करना है, जैसे 3/2 इक्वल टू -2/3, इज इट इक्वल, 3/2 is equal to -2/3, is it equal, not equal, this one is not equal, 3/2 is not equal to -2/3। यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, और ये तो है ही है, और भी है 3/2 एंड 2/3। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चेक करना जरूरी है कि माइनस कौन सा, दोनों में अगर माइनस है तो अलग है, अगर एक में माइनस है एक में माइनस नहीं है तो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और हम लोग ने देखा था स्टार्टिंग में, जब इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो हम लोगों को कौन सा लाइन मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी हम लोगों को कौन सा मिलेगा, देयरफॉर वी विल गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस क्या है, वन सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन रहेगा, वन सॉल्यूशन रहेगा, और अगर वन सॉल्यूशन है तो लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। यही हम लोगों को दिखाना है, लाइंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, यही हम लोगों को दिखाना। ये लाइन तो क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट ये लाइन मिलेगा। अभी 3.2 का 3 नंबर जितना भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही सॉल्व करना है, और 2 नंबर भी सेम है, 3.2 का 2 नंबर भी सेम है, मतलब इसमें सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नहीं दिखाना है, सिर्फ यहाँ पे दिखाना है इंटरसे व्हिच टू इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, व्हिच टू इक्वेशन आर पैरेलल, व्हिच टू इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। अभी 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर बहुत बहुत ही चांसेस है एग्जाम में आने के लिए, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट हमेशा पूछता है, ये कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो ठीक है, अभी हम लोग सेकंड मेथड यूज करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखने के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल मतलब एक्सरसाइज 3.3 का, सपोज एक्सरसाइज 3.3 का वन नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। तो गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अभी फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप इसको सिर्फ मार्किंग करना है। ये जैसे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये हम लोगों का हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोग सिर्फ मार्किंग करना है, दिस वन हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी सेकंड स्टेप में क्या करना है, यही दो इक्वेशन से कोई सा भी इक्वेशन ले लो आप, उसी से हम लोगों का या तो वैल्यू ऑफ एक्स निकाल ले लो या तो वैल्यू ऑफ वाई निकालिए आप। तो ठीक है, हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में फ्रॉम इक्वेशन 2, अभी मैंने इक्वेशन 2 से ले लिया, तो इससे इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये हो गया हम लोगों का सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पे मार्क करना जरूरी है, ये मार्क कीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया हम लोगों का सेकेंड स्टेप। स्टेप बाय स्टेप वाइज आप सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हर मैच में यही अप्लाई करना होगा आपको। ये सेकेंड स्टेप हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या आया, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई। अभी थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस जो एक्स का वैल्यू मिला है आपको, जैसे इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लिया था, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इफ फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से आप एक्स या तो वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। थोड़ा सा आराम से समझना आप, क्योंकि थोड़ा पॉज करके समझना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ठीक है, थर्ड नंबर स्टेप क्या होगा, अभी ये इक्वेशन नंबर 3 को क्या होगा, लिख के दिया मैंने, सब्स्टिट्यूट दी इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। दैट मीन्स 1 का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये है हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14। अभी यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सब्स्टिट्यूट दी इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये x का वैल्यू, तो इंस्टेड ऑफ x वी हैव टू राइट 4 प्लस वाई इन हियर। क्या लिखना है, इंस्टेड ऑफ x वी हैव टू राइट जस्ट ओनली 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। अभी देखिए आप, सिर्फ हम लोग x के जगह में 4 प्लस वाई लिखा, कहां से मिला ये वाला वैल्यू ऑफ x। तो अभी सॉल्व करते हैं। तो अभी कितना होगा, y प्लस वाई, ये कितना होगा, y प्लस वाई। अभी y प्लस वाई हो जाएगा 2y, देन इस 4 को यहाँ पे राइट हैंड साइड में लाने से क्या होगा, -4, देन दिस विल बी लुक लाइक दिस 14 माइनस 4। तो हम लोग एक बार में ही लिखते हैं इसको, दिस विल बी 10। तो हम लोगों को ये कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, 10। तो अभी y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, 10 डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस करने से 5। तो y इक्वल टू कितना मिला, 5। ये हम लोगों का, इसको मार्क करना जरूरी है, ये इक्वेशन नंबर 4। तो ये हम लोगों का हो गया स्टेप 3। ये सिंपल है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से एक बार पोस्ट करके देख लेना आप। ठीक है, अभी लास्ट स्टेप हम लोगों का लास्ट स्टेप बाकी है। अभी क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, पुट डी और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। 3 नंबर इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू को पुट करना है। अभी 3 नंबर इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अभी y का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला, 5, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये y का वैल्यू हम लोगों को 5 मिला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 9। दियरफॉर हम लोगों को कितना मिला, x इक्वल टू कितना मिला, 9 है, और y इक्वल टू 5। यही हम लोगों का आंसर है। तो ठीक है, ज़्यादा करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा और 2 मेथड डिस्कस करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो अगर समझ में नहीं आया तो पॉज करके रिपीट करके दोबारा से देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना,
तो दूसरा एग्जाम्पल लेके हम लोग फिर से धीरे 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 सीखते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही है।